नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इससे पहले वाला क्लास में हम लोग रूल नंबर 24 तक पढ़ लिए हैं। आज हम लोग रूल नंबर 25 से पढ़ेंगे। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चालू करते हैं हम अपनी क्लास को, ध्यान देना। ये है आपका रूल नंबर 25, रूल नंबर 25, ठीक है, ध्यान देना। जैसे ये क्या है आपका ग्रेट नंबर ऑफ large number of नंबर ऑफ, ठीक है, अ नंबर ऑफ का प्रयोग काउंटेबल नाउन में प्लूरल के साथ करते हैं तथा इनके साथ वर्ब भी प्लूरल होता है, ठीक है। रूल नंबर 25 का ए है आपका, ए क्या है, ए है आपका ए, ठीक है, ये है आपका ए। आप सुनो, अब कहानी है क्या, जैसे एग्जाम्पल a number of students have present there, ठीक है। सुनो, ये है आपका a number of, है ना, और ये है आपका नाउन। और कैसा नाउन है, ये है काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल में कैसा, प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल है। तो वर्ब क्या होगा, वर्ब भी क्या होगा आपका, प्लूरल होगा। ये हैव क्या है आपका, वर्ब है। और कैसा वर्ब है, ये आपका प्लूरल वर्ब है, ठीक है। उसके बाद ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड among the children। सुनो, ये क्या है, a great number of,
एक क्या है आपका अ ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक है। और एक क्या है नाउन, एक क्या है आपका नाउन। और कैसा नाउन है आपका प्लूरल नाउन है। कैसा है प्लूरल नाउन है। वर्ब कौन है, यहाँ से लेके यहाँ तक वर्ब की एक इकाई है जिसमें एक वर्ब क्या है आपका प्लूरल है। कैसा है प्लूरल है, ठीक है। आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका बी। तो बी क्या कहता है देखना। इसका बी क्या है देखो, बी है, ध्यान देना, अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल होता है तथा वर्ब भी सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। जैसे ध्यान देना, दी अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। मैंने क्या लिखा, अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल होता है तथा वर्ब भी क्या होता है सिंगुलर होता है। सुनो, ये है आपका अमाउंट ऑफ, ये क्या है नाउन, ये क्या है आपका नाउन। और कैसा नाउन है यूसीएन, अनकाउंटेबल नाउन है। वर्ब क्या होगा सिंगुलर होगा। इज क्या है आपका सिंगुलर है। तो ये है आपका 25 का बी। आप सुनो, इसका सी वाला पार्ट, 25 का सी वाला पार्ट क्या देखो, 25 का सी क्या कहता है। ये है आपका ऑल, ठीक है, ऑल। ऑल का प्रयोग यदि अनकाउंटेबल नाउन के लिए हो तब वर्ब सिंगुलर होगा तथा यदि ऑल का प्रयोग
व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या बताने के लिए हो तब वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है, इसे सुनो। ऑल इज वेल that ends well, और all are well at home। सुनो, all is well that मतलब सभी ठीक है, that ends well कहावत है ना कि ऑल इज वेल डेट एंड्स वेल, मतलब अंत भला, अंत अच्छा तो सब अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल का जो इस्तेमाल है अनकाउंटेबल के लिए है। ठीक है, इसीलिए वर्ब क्या होगा आपका, इज होगा। वर्ब क्या होगा आपका, इज होगा। और ये क्या है आपका, सही है। अब ऑल आर वेल मतलब क्या, सभी क्या है, सही है, अच्छे है, ठीक है। कहाँ, एट होम, घर पर। ये किसके लिए, व्यक्ति के लिए। इसीलिए यहाँ पर आर क्या है, बिल्कुल ही सही है। आर क्या है आपका, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, उसी प्रकार अब ध्यान देना, रूल नंबर 26 ये आपसे क्या बोलता है। रूल जो 26 है वो कुछ इस प्रकार है, इसे ध्यान देना। रूल 26, रूल है आपका 26। सुनो, ये क्या है, ये है आपका नाउन प्लस, जैसे आफ्टर, फॉर, टू, बाय, विद। आफ्टर, फॉर, टू, बाय, विद, प्लस नाउन। और ये जो नाउन है कैसा, सिंगुलर। और ये जो नाउन है वह कैसा, सिंगुलर। मतलब जो नाउन यहाँ पे है वही नाउन यहाँ पर हो, और ये दोनों, ये इनमें से किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो, तब वर्ब क्या होगा, वर्ब क्या होगा, ये होगा आपका सिंगुलर। क्या होगा, वर्ब होगा आपका सिंगुलर। ठीक है, इसे ध्यान देना। मैन, आफ्टर, मैन इज कमिंग देयर। ठीक है, उसके बाद सेफ, आफ्टर, सेफ इज अराइविंग रेगुलरली। उसके बाद ध्यान देना, 1 month
आफ्टर another हैज पास्ट। सुनो, ये है आपका मैन, यहाँ भी है आपका मैन, ठीक है, ये है आपका मैन और यहाँ भी है आपका मैन, ये है आपका शीप और यहाँ भी है आपका शीप, ठीक है। अब सुनो, ये मंथ की बात हो रही है, अब यहाँ पर रिपीट नहीं किया गया है, लेकिन आफ्टर के साथ एनोदर मतलब महीना के बाद महीना, 1 मंथ आफ्टर एनोदर मतलब एक महीना के बाद दूसरा महीना, बैक टू बैक, है ना। सुनो, इस कंडीशन में क्या होगा, आपका वर्ब जो होगा ना वो क्या होगा, आपका सिंगुलर होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्ब की एक इकाई है जिसमें इज जो है आपका सिंगुलर है और ये वाक्य क्या है आपका बिल्कुल ही सही है। उसी प्रकार शीप आफ्टर शीप इज अराइविंग। सुनो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वर्ब की एक इकाई है, लेकिन इज जो है आपका सिंगुलर है और ये वाक्य क्या है आपका बिल्कुल ही सही है। उसी प्रकार 1 मंथ आफ्टर एनोदर हैज पास्ड, ऐसा ध्यान देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्ब की एक इकाई है, लेकिन हैज क्या है आपका सिंगुलर है। आपने क्या लिखा कि नाउन सिंगुलर हो प्लस प्रेपोजिशन मतलब आफ्टर, फॉर, टू, बाय, विद प्लस नाउन सिंगुलर अगर जुड़ा हुआ हो तो वर्ब क्या होगा आपका सिंगुलर होगा। ध्यान देना कि इन प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन है इनके बाद भी वो नाउन चाहिए। इस कंडीशन में क्या होगा, वर्ब आपका सिंगुलर होगा। ठीक है, ठीक है। आप सुनो, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ध्यान देना, ये है आपका रूल 27। रूल 27 सुनो, रूल 27 ये क्या कहता, सुनो, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में सिंगुलर, देखने में सिंगुलर या प्लूरल लगते हैं, परंतु वर्ब का प्रयोग वाक्य में इनके रूप के अनुसार होता है। अब आप बोलोगे ऐसे नाउन्स कौन कौन है, तो ध्यान देना, जैसे ये है आपका डियर, ये है आपका शेप, ये है आपका फिश, स्पीसीज, ये है आपका सीरीज, डियर, शेप, फिश, स्पीसीज, सीरीज। उसके बाद टीम, जूरी, एयर क्राफ्ट, काउंसिल, ETC। सुनो, जैसे
ship is a beautiful एनिमल। ठीक है, उसके बाद मैनी शेप और ग्रेजिंग इन द फील्ड। उसके बाद देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड। ठीक है, सुनो हमने क्या लिखा। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में सिंगुलर या प्लूरल लगते हैं, परंतु वर्ब का प्रयोग वाक्य में इनके रूप के अनुसार होता है। जैसे डियर, शिप, फिश, स्पीशीज, सीरीज, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, ईटीसी। और पहला जो एग्जाम्पल है, अ शिप इज अ ब्यूटीफुल एनिमल। सुनो, ए शिप के पहले अ है, एक है, इसीलिए यहाँ पर इज का इस्तेमाल बिल्कुल ही क्या है, सही है। लेकिन वाक्य नंबर 2 में ए शिप से पहले मैनी है, इसीलिए यहाँ पर आर जो है वो आपका बिल्कुल ही सही है। आर ग्रेजिंग वर्ब की एक इकाई है और आर जो है आपका वो है आपका प्लूरल है और ये वाक्य क्या है, बिल्कुल ही सही है। उसी प्रकार देयर आर मैनी फिश, फिश से पहले मैनी है, फिश से पहले क्या है, मैनी है, इसीलिए यहाँ पर आर का इस्तेमाल हुआ है और ये जो वाक्य है वो आपका बिल्कुल ही सही है। ये वाक्य क्या है आपका, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आप सुनो, आप सुनो। अब हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना। ये है आपका रूल नंबर 28, रूल नंबर 28। और ये क्या है, ध्यान देना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप इन सबको अपने दिमाग में बैठा लेते हो तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ध्यान देना, जैसे ही रूल इसके सारे ख़त्म होते हैं, इसकी शानदार क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कराएंगे आपके बीच में। आपको समझाएंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे और जब क्वेश्चन दिखाई देगा तो आप देखते ही जवाब कैसे दोगे। ध्यान देना, रूल नंबर 28 आपसे क्या बोल रहा है, देखो ये है रूल नंबर 28। सुनो, कुछ नाउन्स, कुछ नाउन्स जैसे, ध्यान देना, ये है आपका फर्नीचर, ये है आपका एडवाइस, ये है आपका वर्क, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क। ये है आपका इंफॉर्मेशन। ठीक है, और ये है आपका न्यूज। फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, इंफॉर्मेशन, न्यूज। उसके बाद ये है बैगेज। उसके बाद लगेज। ये है आपका परसेंटेज। ये है आपका ब्रेकेज। ये है
वर्ड, ये है आपका ब्रेड, वर्ड है ब्रेड है। ये है आपका हेयर, ये है आपका फीमेल, ये है आपका पेपर। उसके बाद ध्यान देना, सीनरी, पोइट्री, पोट्री, उसके बाद बेकरी, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, ये है आपका ज्वेलरी, ये है आपका बिहेवियर, मिसचीफ, नॉलेज, ETC। ध्यान देना हमने क्या लिखा। कुछ नाउन जैसे फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, इंफॉर्मेशन, न्यूज, बैगेज, लगेज, परसेंटेज, ब्रेकेज, वर्ड, ब्रेड, हेयर, फ्यूल, पेपर, सीनरी, पोइट्री, पोट्री, बेकरी, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, बिहेवियर, मिसचीफ, नॉलेज, ETC। ये क्या है? ये है आपका अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। यदि वाक्य में इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तब वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे ध्यान देना, नॉलेज इज पावर, उसके बाद वर्क इज वर्शिप, और ये है आपका द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज इंचेंटेड अस, ठीक है। सुनो हमने क्या लिखा। कुछ नाउन्स जैसे फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, इंफॉर्मेशन, न्यूज, बैगेज, लगेज, परसेंटेज, ब्रेकेज, वर्ड, ब्रेड, हेयर, फ्यूल, पेपर, सीनरी, पोट्री, पोट्री, बेकरी, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, बिहेवियर, मिसचीफ, नॉलेज, ETC ये अनकाउंटेबल नाउन है। यदि वाक्य में इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तब वर्ब सिंगुलर होगा। पहला जो एग्जाम्पल है नॉलेज इज पावर में नॉलेज आपका सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब क्या है इज, ए क्या है आपका सिंगुलर, और ये वाक्य क्या है आपका बिल्कुल ही सही है। वाक्य नंबर 2 में
वर्क जो है आपका यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और ये है आपका अनकाउंटेबल नाउन। इज यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, और ये वाक्य क्या है आपका बिल्कुल ही सही है। वाक्य नंबर 3 में द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज इंचेंटेड अस, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वर्ब की आपका एक यूनिट है, लेकिन ध्यान देना द सीनरी ऑफ कश्मीर में सीनरी जो है ये है अनकाउंटेबल नाउन, और इसका जो इस्तेमाल है वो सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, इसीलिए यहाँ पर है जो है आपका सिंगुलर वर्ब है। और ये जो वाक्य है वो बिल्कुल ही सही है। ये वाक्य क्या है आपका बिल्कुल ही सही है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आपको इनको दिमाग में रखना पड़ेगा, अपने जहन में डालना होगा। आप चाहते हो कि आपके लिए अंग्रेजी आसान हो, आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आसान हो, तो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना होगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको ये क्लास अगर पसंद आती है तो आप जो है इस वीडियो को, इस क्लास को अपने दोस्तों के बीच में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना, और आप अपने विचार कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 देखने के लिए।